सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। संस्कृत साहित्य की प्रश्नोत्तरी के 12वें भाग में आज हम फिर से प्रमुख अर्वाचीन आधुनिक कवियों के विषय में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पिछला जो वीडियो था भाग 11 वाला, उसमें भी हमने अर्वाचीन कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए थे। तो एक तरीके से अर्वाचीन कवियों से संबंधित ये पूरा आपका रिवीजन है, या फिर अगर आपने अर्वाचीन कवि नहीं भी पढ़े हैं तो उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सभी प्रश्नों के रूप में मैंने यहाँ पर समाविष्ट कर दी हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके अर्वाचीन आधुनिक कवियों से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये आपको प्रथमतः थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि काव्य रचनाएं याद रखना, उनके विषय में पुरस्कारों को याद रखना, उनकी उपाधियों को याद रखना शुरू में आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। लेकिन अगर आप 1-2 बार 4 बार 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 इनको पढ़ेंगे तो आराम से ये आपको याद हो जाएंगे, इनमें डिफरेंस भी आप कर पाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर हरिराम आचार्य का जन्म कहाँ हुआ? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व थे डॉक्टर हरिराम आचार्य। उनसे मिलने के बाद आप उन पर मुग्ध ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छे गीतिकार रहे हैं संस्कृत के। मुझे इनसे मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत बार मिले। उनमें एक अलग ही चार्म था, एक अलग ही आकर्षण था, उनका एक अलग ही ओरा था जो अपनी ओर आकर्षित करता था लोगों का। तो चलिए, खैर, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत गीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर हरिराम आचार्य, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी या फिर पंडित मोहनलाल शर्मा? तो नए नए छंदों और गीतियों की रचना संस्कृत में डॉक्टर हरिराम आचार्य ने की है और गीतिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर हरिराम आचार्य को राजस्थान अकादमी द्वारा दिया जाने वाला मीरा पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1967 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में या 2012 ईस्वी में? तो मीरा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ 1974 में। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर हरिराम आचार्य को मीरा पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? पूर्व शाकुंतलम, नेत्रदानम महादानम, खुले किरणपाल या फिर युग प्रवाहतम? तो मीरा पुरस्कार इनको मिला था खुले किरणपाल के लिए। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिराम आचार्य को माघ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1964 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 2000 ईस्वी या 2002 ईस्वी? तो माघ पुरस्कार, जो कि संस्कृत साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ये इनको मिला था 2002 में। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, प्राणाहुति किसकी प्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर हरिराम आचार्य, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी, पंडित पद्म शास्त्री या फिर पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय? तो प्राणाहुति है प्रसिद्ध रचना डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी की। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा। सातवां प्रश्न है, आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे किसकी प्रसिद्ध कृति है? मेघदूत की जो कथा वस्तु है उसी को आश्रय बनाकर बहुत ही अच्छी काव्य रचना की गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर हरिराम आचार्य, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी, पंडित पद्म शास्त्री या देवर्षि कलानाथ शास्त्री? तो ये लिखा गया है डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर हरिराम आचार्य की रचना नहीं है न ही भोज समो नृपः, सत्यमेव जयते, छंदस्वती या फिर मानवो अयम? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, न ही भोज समो नृपः, सत्यमेव जयते, छंदस्वती। ये तीनों हरिराम आचार्य की रचनाएं हैं। जो नहीं है वो है मानवो अयम। अच्छा, ये जो छंदस्वती रचना है इसी के लिए हरिराम आचार्य जी को माघ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। नवा प्रश्न है, शास्त्र महोदधि एवं विद्यासागर की उपाधियों से विभूषित कवि हैं
पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय, डॉक्टर हरिराम आचार्य, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। तो किसको ये उपाधियां मिली हुई हैं? विद्यासागर और शास्त्र महोदधि की। ये हैं पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय की उपाधियां। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। 10वां प्रश्न है, पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1934 ईस्वी में बीकानेर में, 1934 ईस्वी में जयपुर में, 1936 ईस्वी में जयपुर में, या 1936 ईस्वी में बीकानेर में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, 1934 ईस्वी में जयपुर में इनका जन्म हुआ। 11वां प्रश्न है, अपने किस काव्य के लिए पंडित मोहनलाल पांडेय को माघ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1993 में? पत्रदूतम, पद्मिनी, रसकपूरम या फिर संस्कार सोपानम। तो किसके लिए माघ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पत्रदूतम के लिए। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, पत्रदूतम जिसमें कि खाड़ी युद्ध, इराक में जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसकी विषय वस्तु का वर्णन किया गया है, ये किस श्रेणी का काव्य है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, उपन्यास है या फिर ऐतिहासिक गद्य काव्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ये खंड काव्य श्रेणी का काव्य है। 13वां प्रश्न है, पंडित मोहनलाल पांडेय को राष्ट्रपति पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1974 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 2000 ईस्वी या 2008 ईस्वी। तो पांडेय जी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा। 14वां प्रश्न है, पद्मिनी नामक प्रसिद्ध रचना किसके द्वारा विरचित है? डॉक्टर हरिराम आचार्य, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री या पंडित मोहनलाल पांडेय। तो पद्मिनी जो मेवाड़ की महारानी रही हैं, जिन पर बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, मूवी बनी है और भी कुछ लोगों ने पद्मिनी के चरित्र का वर्णन किया है। तो पद्मिनी नाम से काव्य रचना किसके द्वारा की गई? पंडित मोहनलाल पांडेय के द्वारा। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही होगा। 15वां प्रश्न है, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी का जन्म स्थान है हरदोई यूपी, सांगली यूपी, महेंद्रगढ़ हरियाणा या फिर जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, सांडली नामक एक ग्राम में जो कि हरदोई यूपी में पड़ता है, वहां पर डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी का जन्म हुआ। तो सांडली भी आपको याद रखना है और हरदोई भी आपको याद रखना है। अच्छा, सांगली में किसका जन्म हुआ इसके विषय में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आपको कितना याद रहा उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सांगली किसका जन्म स्थान है। 16वां प्रश्न है, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी के पिता का क्या नाम था? वृद्धिचंद त्रिपाठी, दत्त नारायण त्रिपाठी, शिव गोविंद त्रिपाठी या फिर दत्तेश्वर त्रिपाठी। तो इनके पिता का नाम था शिव गोविंद त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, डॉक्टर त्रिपाठी को अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? डॉक्टर त्रिपाठी को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री पुरस्कार भी इनको मिला है, डॉक्टर नवल किशोर कांकर पुरस्कार भी इनको मिला है। उनमें से जो अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार है वो इनको कब प्राप्त हुआ? 2000 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में या फिर 2012 ईस्वी में। तो ये इनको प्राप्त हुआ 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पद्मिनी रत्नम किसकी प्रसिद्ध रचना है? पंडित मोहनलाल पांडेय, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी, प्रोफेसर हरिराम आचार्य या देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो पद्मिनी रत्नम की रचना की गई डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी के द्वारा। तो इनमें माइनर सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अगर पद्मिनी पूछा जाए तो वो लिखा गया है मोहनलाल पांडेय के द्वारा, और पद्मिनी रत्नम पूछा जाए तो वो लिखा गया है डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी के द्वारा। 19वां प्रश्न है, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी रचित काव्य है शरण रक्षणम, सुखम लभंते, भजनेतारम या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इनके द्वारा रचित हैं, आपको याद रखना है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। शरण रक्षणम, सुखम लभंते, भजने तारम। 20वां प्रश्न है, मानवो अयम किसकी प्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, डॉक्टर मोहनलाल पांडेय। तो मानवो अयम रचना है डॉक्टर शिवसागर
त्रिपाठी की। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मानवोऽयं को देखकर एक और मुझे याद आ गया, मानव वंश महाकाव्यम। ये किसकी रचना है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो एक तरीके से रिवीजन में भी आपका रिवीजन हो जाएगा। याद करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मानव वंश महाकाव्य किसकी रचना है। 21वां प्रश्न है, हुतात्मा नामक प्रसिद्ध कथा के रचयिता हैं प्रोफेसर हरिराम आचार्य, क्षमा राव, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी, डॉक्टर मोहनलाल पांडेय। तो हुतात्मा के रचयिता हैं डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी रचित कथाएं हैं सुकन्या, अशिक्षिता, वंध्या, पुस्तक कृमि या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी के द्वारा रचित ये 5 कथाएं कथा पंचक के नाम से जानी जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी हैं। हुतात्मा, सुकन्या, अशिक्षिता, वंध्या और पुस्तक कृमि। तो ये सभी आपको याद रखनी है। 23वां प्रश्न है, सीता चरितम के रचयिता कौन है? पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी या पद्म शास्त्री। अच्छा, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। इन तीनों में से बताइए कौन है सीता चरितम के रचयिता? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। 24वां प्रश्न है, हरनामामृतम किसकी प्रसिद्ध रचना है? रेवा प्रसाद द्विवेदी की, पंडित पद्म शास्त्री की, प्रोफेसर हरिराम आचार्य की या फिर विद्याधर शास्त्री की। तो हरनामामृतम लिखी गई है विद्याधर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, अभिनव संस्कृत सुभाषित सप्तशती नामक काव्य के रचयिता हैं डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर नवल किशोर कांकर या फिर रेवा प्रसाद द्विवेदी। तो क्या सही होगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर। ऑप्शन नंबर अ। 26वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गद्य काव्य विद्वज्जन चरितामृतम के रचनाकार हैं डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर नवल किशोर कांकर या पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। तो विद्वज्जन चरितामृतम बहुत महत्वपूर्ण है, पहले पूछा भी गया है परीक्षा में, किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, 2 बातें इस प्रश्न में। आप प्रश्न को जो भी मैं बताती हूँ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक प्रश्न में कम से कम आपको 2 चीज उस प्रश्न से संबंधित मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली तो ये है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, दूसरी इसमें मैंने इसकी काव्य विधा भी बताई है कि ये क्या है, ये है गद्य काव्य। तो प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि विद्वज्जन चरितामृतम किस श्रेणी का, किस विधा का काव्य है। तो इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। एक एक प्रश्न में आपको 2-2 तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसकी रचना है ये है देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी की रचना। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, भ्रातृ स्नेह नामक प्रसिद्ध कथा किसके द्वारा विरचित है? डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी, गणेश राम शर्मा, डॉक्टर नवल किशोर कांकर या फिर पद्म शास्त्री। किसके द्वारा लिखी गई है भ्रातृ स्नेह लिखी गई है डॉक्टर नवल किशोर कांकर के द्वारा। 28वां प्रश्न है, अस्पृश्यताया रहस्यम किसकी प्रसिद्ध कथा है? बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती रही है। किसकी प्रसिद्ध कथा है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, डॉक्टर नवल किशोर कांकर, देवर्षि कलानाथ शास्त्री या फिर गणेश राम शर्मा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा अस्पृश्यताया रहस्यम नामक प्रसिद्ध कथा लिखी गई है। देखिए, इनके एक प्रसिद्ध कथा संग्रह कथानक वल्ली के विषय में हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि कथानक वल्ली इनके द्वारा लिखा गया है। उसमें हमने एक प्रश्न ये भी देखा था कि उसके अंतर्गत 6 कथाएं संकलित हैं, तो उन्हीं में से एक है अस्पृश्यताया रहस्यम। अगला प्रश्न है, कथानक वल्ली में सम्मिलित कथा है? कौन कौन सी कथाएं कथानक वल्ली में सम्मिलित हैं? दिग्भ्रमः, शत्रु मित्रेवा, दंभ ज्वरः, मर्यादा या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिए हैं। कथानक वल्ली
जो कथा संग्रह है उसमें छह कथाएं हैं। पहली कथानकवल्ली है, कथानकवल्ली के नाम से कथा है। दूसरी हो जाएगी अस्पृश्यताया रहस्यम। तीसरी हो जाएगी दिग्भ्रमः। चौथी हो जाएगी शत्रु मित्रेवा। पांचवी हो जाएगी दंभज्वर और छठी हो जाएगी मर्यादा। तो ये छह कथाएं कथानकवल्ली में सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। 20वां प्रश्न है बांग्लादेश विजयः किसका प्रसिद्ध रूपक है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री का, पंडित पद्म शास्त्री का, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी का या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का? तो बांग्लादेश विजय लिखा गया है पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः किसका प्रसिद्ध रूपक है? तो देखिए ये रूपक लिखा गया है किसके द्वारा? प्रोफेसर हरिराम आचार्य, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री या डॉक्टर नवल किशोर कांकर? तो ये लिखा गया है प्रोफेसर हरिराम आचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है स्वातंत्र्य यज्ञाहुति नामक प्रसिद्ध रूपक के रचनाकार हैं? किसने लिखा है स्वातंत्र्य यज्ञाहुति? प्रोफेसर हरिराम आचार्य, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर, देवर्षि कलानाथ शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर। 33वां प्रश्न है रावण वध के रचयिता कौन है? भट्ट नारायण, भट्टी, मुरारी या फिर राजशेखर? तो रावण वध के रचयिता हैं भट्टी। इसी कारण रावण वध को भट्टी काव्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है वृत्त बंधोज्झितम खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृत्त बंध से रहित क्या होता है? वृत्त रचना से रहित, छंदों से रहित क्या होता है? गद्यम, पद्यम, महाकाव्यम, खंड काव्यम? तो सीधा सा यहाँ पर उत्तर है गद्यम। ऐसी रचना जो वृत्त से रहित होती है, छंदों से रहित होती है, वो गद्य रचना कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है संस्कृत गद्य कितने प्रकार का होता है? तो देखिए प्रश्नों को अच्छे से देखिए, क्या डिफरेंस है इस प्रश्न में, क्या ये पूछना चाहता है? पहले में लिखा है संस्कृत गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर तो ये गद्य काव्य के विषय में पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है गद्य के विषय में कि संस्कृत गद्य कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4 या 6? तो संस्कृत गद्य 4 प्रकार का होता है। गद्य परंपरा में हमने ये बात कर ली है। मुक्तक गद्य, वृत्तगंधी गद्य, उत्कलिका प्राय गद्य और चूर्णक गद्य। तो ये क्या क्या होते हैं? जहाँ पर मुक्तक का तात्पर्य जो बिल्कुल छंदों से रहित रचना होती है वो मुक्तक होती है। वृत्तगंधी का तात्पर्य जिसमें किंचित मात्र छंद का समावेश किया जाता है वो वृत्तगंधी गद्य होता है। उत्कलिका प्राय का तात्पर्य है जहाँ पर लंबे लंबे समासों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा गद्य उत्कलिका प्राय कहलाता है। और चूर्णक का स्थान जहाँ पर छोटे छोटे समासों का या समास रहित वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो चूर्णक गद्य कहलाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत गद्य 4 प्रकार का होता है और गद्य काव्य 2 प्रकार के होते हैं। 37वां प्रश्न है प्रमुख अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ काव्यादर्श किसके द्वारा विरचित है? भामह, दंडी, क्षेमेंद्र या फिर वामन? तो काव्यादर्श लिखा गया है दंडी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। भामह ने कौन से ग्रंथ की रचना की है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। देखिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन देती हूँ कमेंट करने के लिए, लेकिन आप पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं कमेंट करने में। अगर आपको उत्तर आता है तो आपको अवश्य ही कमेंट करना चाहिए, और अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आपको ढूंढना चाहिए कि उस प्रश्न का क्या उत्तर है और फिर मुझे कमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक और नया क्वेश्चन इसके साथ तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है सामाजिक कुरीतियों पर से पर्दा हटाने हेतु किस रूपक की रचना की जाती है? नाटक की, वीथी की, त्रोटक की या फिर भाण की?
तो सामाजिक कुरीतियों पर से पर्दा हटाने के लिए रचना की जाती है भाण की। भाण एक प्रकार का रूपक होता है जिसमें एक अंक होता है, एक ही पात्र होता है जो कि विट होता है। वो स्वयं ही स्वयं से बात करता है, आकाश भाषित के रूप में स्वयं ही प्रश्न करता है, स्वयं ही उत्तर देता है और इसके माध्यम से किसी सामाजिक कुरीति जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह इत्यादि पर चोट की जाती है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भाण। 39वां प्रश्न है, संस्कृत नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इनका मुख्य लक्ष्य रसोत्पत्ति या लोकानुरंजन होता है। तो ये कथन सही है। सभी रूपक सुखांत होते हैं, तो ये कथन भी सही है क्योंकि एकमात्र दुखांत नाटक पाया जाता है संस्कृत साहित्य में, उरुभंगम। इसके अतिरिक्त सभी नाटक, सभी रूपक सुखांत हैं, तो वो तो अपवाद के रूप में है, इसलिए ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा है अन्विति त्रय, काल, स्थान और गति। ये क्या है अन्विति त्रय? अन्विति त्रय का तात्पर्य है कि जैसे इंग्लिश में इस तरह का एक रूल है कि कोई नाटक है, कोई रूपक है, कोई ड्रामा है, तो उसमें काल की एकता होनी चाहिए, एक ही काल में वो घटित होना चाहिए, एक स्थान पर होना चाहिए, एक ही उसकी गति होनी चाहिए। लेकिन संस्कृत में इसकी अनुपालना नहीं की जाती, जबकि ये जो ऑप्शन दिया गया है उस यहाँ पर लिखा गया है अन्विति त्रय का प्रयोग। ये गलत हो जाएगा क्योंकि संस्कृत नाटकों में अन्विति त्रय की उपेक्षा की जाती है, उसका प्रयोग नहीं होता। बहुत सारे नाटक ऐसे देखे जाते हैं जो बहुत लंबे जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं नायक के, तो इसमें काल का, स्थान का, सभी के एक का अभाव पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है युद्ध, मृत्यु, निद्रा इत्यादि क्रियाओं का मंचन वर्जित किया गया है संस्कृत नाटकों में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर स। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रसन्न राघव के रचयिता हैं मुरारी, जयदेव, राजशेखर या फिर शंखधर। तो प्रसन्न राघव बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही होगा। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि संस्कृत साहित्य की प्रश्नोत्तरी को अभी के लिए विराम हम दे देंगे। आगे किस सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर आप देखना चाहते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। व्याकरण से संबंधित, दर्शन से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित, किस विषय से संबंधित या वैदिक साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर आप देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो जाने से पहले आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।